जिसने अपने समय को वश में किया, जिंदगी उसी के वश में है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। क्या आप सोच सकते हैं कि घर का गरीबी के कारण 11 साल की उम्र में घर से भागने वाला लड़का दिल्ली आता है और दिल्ली में आकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कचरा बीनने का काम करता है और वही लड़का आगे चलकर मशहूर इंटरनेशनल फोटोग्राफर बनता है। ऐसा लगता तो नहीं है, पर सच में ऐसा हुआ है। ये कहानी है मशहूर इंटरनेशनल फोटोग्राफर विक्की रॉय की, जो अपनी मेहनत के दम पे इतना बड़ा सफलता हासिल किया है और आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बन चुके हैं, लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन का स्रोत बन चुके हैं और बहुत सारे लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। आखिर कैसे विक्की रॉय इतना बड़ा कामयाबी हासिल किए, इतना बड़ा नाम बनाए, आइए जानते हैं। विक्की रॉय के जन्म पश्चिम बंगाल के बिलोरिया गांव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। घर का गरीबी इतना था कि इनके माता पिता अपना खर्चा खुद नहीं निकाल पाते थे, तो अपना बेटा का खर्चा अपने बेटा को कैसे पालते। इसके वजह से अपना घर का गरीबी देखते हुए विक्की रॉय को 3 साल की उम्र में नाना नानी के यहाँ छोड़ देते हैं और विक्की रॉय नाना नानी के यहाँ रहने लगते हैं। विक्की रॉय को दिन रात नाना नानी के यहाँ काम करवाया जाता था और छोटा छोटा बात के लिए उनको मारा पीटा भी जाता था। विक्की रॉय काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि उनको घूमना भी पसंद था और घर से थोड़ा सा भी बाहर निकलते तो उनके मामा मामी इनको बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। तो काफ़ी तंग आ चुके थे, काफ़ी परेशान हो चुके थे। ये कभी कभी सोचते थे कि ये घर से निकल के ही मैं कुछ कर सकता हूँ, ये घर से आज़ाद होना है तो मुझे घर से भागना पड़ेगा। और उसी दिन विक्की रॉय 900 रुपया अपने मामा के जेब से चुराते हैं और ट्रेन को पकड़कर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में कुछ गरीब बच्चे लोग कचरा उठाते हैं और कचरा बेचते हैं। उन्हीं के साथ विक्की रॉय भी काम करने लगते हैं, कचरा उठाना, बेचना, जो प्लास्टिक का बोतल होता है उसमें पानी भरना, बेचना, यही सब काम चलता था, यही सब काम करते थे विक्की रॉय। तो विक्की रॉय को पुलिस वाला भी बहुत परेशान करता था। स्टेशन पे सोते थे तो जहाँ पे कचरा होता था ज़्यादा, आप स्टेशन पे देखे होंगे कि जहाँ पे ज़्यादा कचरा रहता था वहाँ पे जाकर के सोते थे, तो वहाँ पे इनको कोई परेशान नहीं करता था, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा कचरा रहता है अगर वहाँ पे कोई आदमी सोया है तो वहाँ पे कोई आदमी परेशान नहीं करता, कोई पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करता है। तो विक्की रॉय के इसी तरह काम चल रहा था। उसके बाद एक दिन ये सोचने लगे कि इस तरह मैं कामयाब नहीं बन सकता, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। उसके लिए ये होटल में काम मांगने के लिए गए और होटल में इनको काम भी मिला, बर्तन धोने का और बर्तन मांजने का। तो वो होटल में बर्तन धोने और बर्तन मांजने का काम मिला और रात को बर्तन 12 बजे तक धोना पड़ता था और सुबह 5 बजे उठा देता था उस होटल का मालिक, और 5 बजे उठा के फिर से बर्तन धोना है, फिर से थाली धोना है और 19 घंटा बर्तन और थाली धोते थे, सिर्फ 5 घंटा सोने के लिए मिलता था। इस समय विक्की रॉय को कोई बताता है कि अनाथ आश्रम में तुम चले जाओ और वहाँ पे जितने भी अनाथ बच्चे लोग रहते हैं वहाँ पे सबको मदद किया जाता है और वहाँ पे विक्की रॉय जाकर के रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे भी उनको कैदी की तरह रखा जाता है। सब कुछ तो मिलता है, खाना पीना सब, कपड़ा लाता सब मिलता है, लेकिन उनको घूमने के लिए नहीं मिलता है। तो वहाँ पे भी परेशान होने लगे और फिर से वो अनाथ आश्रम से भागकर उसी होटल में थाली धोना और बर्तन मांजना, फिर से वही काम करने लगते हैं। फिर एक दयावान व्यक्ति आता है, मदद करने वाला व्यक्ति आता है और वो इनसे बात करता है कि तुम इतना कम उम्र में क्यों काम कर रहे हो, तुमको तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। तो वो विक्की रॉय बताता है कि मेरा कोई नहीं है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि चलो मैं तुमको एक ऐसा अनाथ आश्रम में लेकर चल रहा हूँ जो तुमको पढ़ाई लिखाई हर चीज़ कराएगा और तुमको घूमने फिरने के लिए फ्री मिलेगा। वहाँ पे तुम कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन शाम को उसी अनाथ आश्रम में आना पड़ेगा तुमको वापस। तो वो उस अनाथ आश्रम में चले जाते हैं और उस अनाथ आश्रम का नाम था सलाम बालक ट्रस्ट। विक्की रॉय की पढ़ाई लिखाई उसी अनाथ आश्रम में हुआ। पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करते थे, अच्छे से करते थे, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था, पढ़ाई लिखाई मन लगाकर कर रहे थे, पढ़ने में भी मन लगता था उनको। और
जब वो 10वीं क्लास में आए, 10 क्लास में आए, तो 10 क्लास में आने के बाद वो परीक्षा दिए, तो परीक्षा में उनका 48% मार्क आया। उसके बाद इनका दिमाग ख़राब हो गया और बोले कि मैं पढ़ाई अब और आगे तक नहीं कर सकता। उसके बाद एक सेमिनार हो रहा था दिल्ली में ही, ब्रिटिश लोग आए थे और वो फोटोग्राफर से रिलेटेड सेमिनार हो रहा था। तो वो फोटोग्राफर सेमिनार अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि वो सेमिनार अटेंड करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। उसी दिन जिस अनाथ आश्रम से पढ़ाई लिखाई किए थे विक्की रॉय, उसी अनाथ आश्रम से कुछ पैसा लोन लेते हैं और लोन लेकर कैमरा लेते हैं कैनन का, और कैमरा लेने के बाद वो लोन को भरने के लिए ये वेटर का भी काम करते हैं और फोटोग्राफर का काम भी सीखते हैं। कुछ सालों तक ऐसा ही चला, जितना लोन लिए थे वो लोन भर दिए और कुछ सालों तक ऐसा ही चला। फोटोग्राफर सीख लिए। फोटोग्राफर सीखने के बाद फोटोग्राफर कंपनी में काम मांगने के लिए गए और इनको काम भी मिल गया। तो वो कंपनी वाला बोला कि मैं तुमको 3000 रुपया दूंगा, बाइक दूंगा और तुमको घूमने के लिए भी मिलेगा। तो बहुत ही खुश हो गए कि 3000 रुपया मिल रहा है, घूमने के लिए भी मिल रहा है, बाइक मिल रहा है, साथ में रहने के लिए भी मिल रहा है। और वहाँ से भी वो बहुत ही अच्छा फ़ोटोग्राफ़र सीखे। उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। और लंदन में बहुत ही अलग अलग तरीक़ा के बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटो निकालते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोटो निकालते हैं। तो कोई लंदन में बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन उनका फ़ोटो देख लिया और फ़ोटो देखकर बहुत ही खुश हो गया और वो बिजनेसमैन इनको मदद करने के लिए आया और वो इतना बड़ा स्कॉलरशिप इनको दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोटोग्राफ़र कॉलेज में इनको नाम लिखवाया गया। और वो बिजनेसमैन बोला कि जब तक तुम दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोटोग्राफ़र नहीं बन जाता तब तक मैं तुमको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और तुमको जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं उठाऊंगा। और उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये कुछ साल के मशहूर इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं और इनको कई अवार्ड भी मिल चुका है। और ये आज इंडिया का 5वें सबसे बड़ा फ़ोटोग्राफ़र हैं। और ये बोलते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा, आप मेहनत करेंगे तभी आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। और आप सोचेंगे कि मैं आज काम चालू किया हूँ और हमको कल सफलता चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा लगातार और लगातार सीखना पड़ेगा, तभी आप सफल इंसान बन पाएंगे। और कुछ दोस्त मेरे भी हैं, कुछ मेरे भी दोस्त लोग हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, वो बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढिमकाना हो, वाल जाल बकते रहते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी गरीबी देखे ही नहीं हो। जिस दिन गरीबी देख लोगे ना तब तुमको पता चलेगा कि गरीबी क्या होता है। और जिसके पास सब कुछ होता है ना वही बोलता है कि मैं गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा गरीब दिमाग है, तुम्हारा माइंड गरीब है, तुम्हारा सोच गरीब है, तुम्हारा दिमाग में डाला गया है कि तुम गरीब इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर जिस दिन तुम अपना माइंडसेट को अमीर बना लोगे, जिस दिन तुम अपना दिमाग को अमीर बना लोगे ना, उसी दिन तुम अमीर बन जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।